नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनम्र स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक, एक नए सेशन के साथ, जिसमें से हम हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे वो आपका SSC हो, चाहे UP SSC हो, पेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए ये सारे क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए सारे क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और उनको नोट डाउन करते रहिएगा। और एक बात और, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है उसको कमेंट करके आप लोग बताते रहिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, इसके क्वेश्चन आपको एफिशिएंट लगते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को, सेशन को देखते तो हैं उसको, लेकिन लाइक नहीं करते, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों, आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे आगे बढ़ने का और कुछ अलग करने का ही एक बल मिलता है। तो दोस्तों, आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने, यहाँ गवर्नर की बात की जा रही है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? यानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि पहले जो हमारे देश की राजधानी थी वो कोलकाता थी। उसके बाद इसको दिल्ली में इसको स्थानांतरित किया, और दिल्ली में जो स्थानांतरित इसको किया गया है वो 1911 में किया गया है। और 1911 में जो इसको स्थानांतरित करने की जो घोषणा किया था वो किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। हम लोग चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है अल हिलाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका समाचार पत्र है, अल हिलाल। अल हिलाल समाचार पत्र इनमें से किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो जो अल हिलाल समाचार पत्र है वो आपका शुरू किया गया था अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा। तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने ही अल हिलाल पत्र को शुरू किया था। चलिए दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद के बारे में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं कि अबुल कलाम आज़ाद क्या थे। अबुल कलाम आज़ाद जो है एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, और इनकी जो विचारधारा थी वो गांधीवादी विचारधारा थी, यानी इनकी विचारधारा गांधी जी से प्रेरित थी। दूसरी बात, अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो हमारे भारत देश के स्वतंत्रता के बाद जो है प्रथम ये शिक्षा मंत्री भी रहे थे, यानी फर्स्ट ये आपका एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, यानी शिक्षा मंत्री जो थे वो अबुल कलाम आज़ाद ही थे। और दोस्तों, इनको अबुल कलाम आज़ाद को जो है वो भारत रत्न से भी इनको प्रदान किया गया है, अबुल कलाम आज़ाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको पंजाब केसरी कहा जाता है, या पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था? तो पंजाब केसरी का जो खिताब दिया गया था वो दिया गया था आपका लाला लाजपत राय, यानी लाला लाजपत राय को जो है वो पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो जो हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो स्थापना 1885 को हुई थी। 1885 को ये मुंबई में हुई थी। कई बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और अभी भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुई थी, और इसकी स्थापना जो किया था वो किया था A.O. ह्यूम ने किया था, A.O. ह्यूम। चलिए दोस्तों, तो अब हमको ये बताना है, इस क्वेश्चन को में ये बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था वो हुआ था 1907 में, और ऑप्शन नंबर हमारा C यानी 1907 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? यानी मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो किसने किया था, ये हमें बताना है। तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना है
वो किया था सलीमुल्लाह ने, यानी सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। तो दोस्तों अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, और दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव शुरू करने का श्रेय निम्न में से किसको प्राप्त है? तो जो गणपति उत्सव है वो बेसिकली बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। इस तरह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल विभाजन जो है दोस्तों आपको बताना है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन की डेट आपको बतानी है कि कब हुए थे। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो नेतृत्व किया था वो आपका किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही जो है वो बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, बंगाल विभाजन 1905 के पीछे, यानी बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1905 में हुआ था, 1905 में। बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य निम्न में से क्या था? यानी ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था बंगाल को विभाजित करने का? तो बंगाल को विभाजित करने का जो ब्रिटिश सरकार का जो मोटिव था, जो उद्देश्य था, वो ये था कि बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना था। इस तरह से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का मुख्य कारण क्या था? 1907 में कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का मुख्य कारण क्या था, ये बताना है दोस्तों। एक 1907 में ही जो है हमारे जो कांग्रेस था, वो कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल, कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल में जो है विभाजित हो गया था। वो कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और 1907 में जो ये जगह थी वो सूरत अधिवेशन में ये हुआ था। सूरत अधिवेशन में जो नरम दल और गरम दल था वो आपका विभाजित हो गया था, कांग्रेस से ही बट गया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का जो मुख्य कारण था, वो मुख्य कारण ये था कि इसका जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव था। इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता, अभी देखो हमने दोस्तों बताया है कि जो सूरत का अधिवेशन हुआ था वो 1907 में हुआ था। लेकिन अब क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था या किसने किए थे? तो कांग्रेस के जो सूरत अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता जो है वो रास बिहारी बोस ने किया था। इस तरह से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो दोस्तों इसको आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति क्या थी ये बताना है आपको। तो जो अनुशीलन समिति थी वो आपकी क्या थी? देखिए इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, ऑप्शन नंबर बी है एक क्रांतिकारी संगठन, ऑप्शन नंबर सी है नारी उत्थान के प्रति समर्पित, ऑप्शन नंबर डी है विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक क्रांतिकारी संगठन। दोस्तों आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों इसको आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और इसको जो है लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए आपके सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने से, कमेंट करने से मुझे कुछ नए कंटेंट को लाने में रुचि होती है और मुझे अच्छा लगता है। आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो मुझे और अच्छे कंटेंट लाने में मुझे अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, यह किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही, यहाँ दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर दोस्तों जो होगा वो हो जाएगा आपका गुट द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो जो यह किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो गुट द्वारा प्रेरित था ना ही गुट द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट ऑप्शन है सैयद अहमद,
ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर डी है लाला लाजपत राय। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही गुट द्वारा सोचा या योजनाबद्ध था, ये किसने कहा था? ये लाला लाजपत राय ने कहा था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? यानी निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी है अरविंद घोष। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो इस तरह से जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरविंद घोष। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1905 में बंगाल का विभाजित हुआ था, यानी 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब हुआ था? तो एकीकृत कब हुआ था ये आपको हमको दोस्तों बताना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब हुआ था, यानी जो बंगाल है वो एकीकृत कब हुआ था? तो जो बंगाल एकीकृत हुआ था वो दोस्तों हुआ था आपका 1911 में, और 1911 में ही जो है प्रथम दिल्ली दरबार भी हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर बी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड कारमाइकल, ऑप्शन नंबर डी है सर रेजिनाल्ड क्रेडॉक। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हार्डिंग। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की? यानी 1916 में जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो में शिमला से जो मुसलमानों के शिष्टमंडल ने मिले थे उनसे क्या प्रार्थना की थी, इसका आंसर हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए संयुक्त निर्वाचन वर्ग, ऑप्शन नंबर बी है हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, ऑप्शन नंबर डी है मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। क्वेश्चन नंबर 17 है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो है वो किस वर्ष हुआ था ये हमें बताना है। बंगाल का विभाजन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 17 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 15 सितंबर 1905, ऑप्शन नंबर बी है 15 अक्टूबर 1905, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 1905, ऑप्शन नंबर डी है 15 नवंबर 1905। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 अक्टूबर 1905 का 5 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद में से एक स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था वो कब हुआ था और स्वदेशी आंदोलन किस लिए चलाया गया था, ये आपको हमें बताना है। स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों इसको कमेंट करके इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा, स्वदेशी आंदोलन। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? कांग्रेस के गरम दल से कौन सा नेता संबंधित था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी है जीके गोखले, ऑप्शन नंबर सी है अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर डी है एसएन बनर्जी। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यानी कलकत्ता में जो 1906 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, इसका हमें राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले,
ऑप्शन नंबर बी है अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी है दादा भाई नौरोजी। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। इसका मतलब ये है कि 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी इसमें से कौन नहीं था ये हमें बताना है। उग्रपंथी तो ऑप्शन नंबर ए है मदन लाल, ऑप्शन नंबर बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी है ऊधम सिंह, ऑप्शन नंबर डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन किस वर्ष के बाद आया था? यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो गर्मपंथियों के प्रभावाधीन किस वर्ष के बाद आया था ये हमें बताना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट ऑप्शन है वो है 1909 के बाद, ऑप्शन नंबर बी है 1906 के बाद, ऑप्शन नंबर सी है 1914 के बाद, ऑप्शन नंबर डी है 1919 के बाद। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1906 के बाद। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार बंगाल से अलग किस वर्ष हुआ था? यानी बिहार जो है वो बंगाल से किस वर्ष अलग हुआ था, इसका राइट आंसर बताना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका ऑप्शन नंबर ए है 1912, ऑप्शन नंबर बी है 1910, ऑप्शन नंबर सी है 1921, ऑप्शन नंबर डी है 1947। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1912। यानी 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा और इनको नोट डाउन जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसका फर्स्ट ऑप्शन है आगा खान, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर सी है सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर डी है नवाब सलीमुल्लाह खान। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नवाब सलीमुल्लाह खान। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? यानी होम रूल लीग की स्थापना किसने नहीं किया था या किसी भी तरीके का उसका कोई योगदान नहीं था। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी है टी.एस. अलकाट, ऑप्शन नंबर सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी है एस सुब्रमण्यम अय्यर। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टी.एस. अलकाट। यानी टी.एस. अलकाट जो है वो होम रूल लीग की स्थापना में किसी भी तरीके का योगदान नहीं था। चलिए दोस्तों हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से क्या था? यानी गदर क्रांति जो हुई थी उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो क्या था ये हमें बताना है। तो सबसे जो 25 क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कामागाटा मारू घटना, ऑप्शन नंबर बी है करतार सिंह सारभा को फांसी, ऑप्शन नंबर सी है लाला हरदयाल की गिरफ्तारी और ऑप्शन नंबर डी है प्रथम विश्व का विषम युद्ध का शुरू होना। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। दोस्तों प्रथम युद्ध की जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था आपका 1914 से 1918 तक। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये सेशन आज का यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो आप दोस्तों इसको सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आप लोग जब सेशन को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है यहाँ पर उपस्थित किया जाए जो कि आपके
पॉइंट आप जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहे और एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं वो आपको क्वेश्चन मिले। दोस्तों, आपको मोटिवेशन के लिए एक लाइन है और वो लाइन ये कहती है कि अगर एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो खुद पर डाउट करना बंद करो और जी जान से मेहनत करो। यानी अपने ऊपर आप डाउट करेंगे कि मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, ये होगा या नहीं होगा। अगर आप ये डाउट करते रहेंगे तो कभी भी मेहनत नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप पर डाउट करना बिल्कुल बंद करिए और जी जान से मेहनत करने में अभी जुट जाइए, क्योंकि आज अगर आप मेहनत करेंगे तो कल आपका बेहतर भविष्य होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।